वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोर यूके विद मुअज़्ज़म। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपका बेबी यूके में बोर्न हुआ है तो आपने उसकी बर्थ रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लेना है और क्या इसका प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ गाइड करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब बेबी और मदर को डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से तो उनको एक रेड बुक इशू की जाती है हॉस्पिटल की तरफ से, जिसके अंदर बेबी का तमाम हेल्थ रिकॉर्ड मौजूद होता है। वो केयरफुली आपने उसको सेव करके रखना है अपने पास। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। जिस भी हॉस्पिटल में बेबी की बर्थ हुई है तो मेक श्योर करना है कि वो हॉस्पिटल जिस भी काउंसिल की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ रहा है, जिस भी काउंसिल की दायरा इख्तियार के अंदर आ रहा है, तो आपने उस काउंसिल के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट दो तरह से बुक हो सकती है। एक तो आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर रजिस्टर अ बर्थ का ऑप्शन होता है, वहां पर जाएंगे, उस पेज के ऊपर एक बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। और साथ वहां पे फोन नंबर भी दिया होता है, आप उसको डायरेक्ट कॉल करके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नॉर्मली एक वीक या 2 वीक के अंदर आपको डेट मिल जाती है। आपके पास 42 डेज का टाइम होता है, बेबी की बर्थ से लेकर 42 डेज का टाइम होता है कि आपने इसके अंदर अंदर आपने बेबी की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है जिस भी दिन को हो, तो आपने उस दिन पेरेंट्स को साथ जाना होता है बेबी के। और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, एक तो बेबी की रेड बुक हो गई, साथ पेरेंट्स का पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट नहीं है तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और साथ उनका मैरिज सर्टिफिकेट या सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने होते हैं। तो अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाना है। वहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे रजिस्ट्रार की तरफ से। उन क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बेबी की डेट ऑफ बर्थ, बेबी की प्लेस ऑफ बर्थ और बेबी का नाम। और उसके बाद आपकी डिटेल पूछी जाएगी पेरेंट्स से, फादर और मदर का नाम और उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका एड्रेस, वो रहते कहाँ पर है। और उसके बाद आपकी मैरिज डेट, आपकी जो मैरिज डेट होगी वो आपसे पूछी जाएगी। और उसके बाद जॉब ऑक्यूपेशन, जो फादर और मदर का करंट जो जॉब ऑक्यूपेशन है वो क्या है, वो कहाँ पे काम करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो रजिस्ट्रार आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा, जैसे कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर बेबी की जो रेड बुक है जो हॉस्पिटल की तरफ से इशू की गई थी वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट या सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। ये आपने उनको दिखानी है। उसके बाद रजिस्ट्रार की तरफ से आपको एक प्रोविजनल कॉपी इशू की जाती है जिसके ऊपर आपका तमाम डाटा लिखा होता है जो आप प्रोवाइड कर चुके होते हैं रजिस्ट्रार को। तो उसमें आपका बेबी का नेम, बेबी का डेट ऑफ बर्थ, बेबी की प्लेस ऑफ बर्थ और आपका पेरेंट्स की सारी डिटेल उसमें लिखी होती है। वो आपसे सिर्फ मेक श्योर करने के लिए, वो वेरीफाई करने के लिए वो पेज आपको देते हैं कि आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो ऑन द स्पॉट आप उसको बता सकते हैं, वो वहीं पे आपको करेक्ट करके दूसरा पेज निकाल के दे देगा। तो अगर वहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी और आपने उसको इग्नोर कर दिया तो बाद में अगर आप करेक्शन के लिए जाएंगे तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करेंगे इसकी। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ऑन द स्पॉट आपने केयरफुली उसको रीड आउट करना है, पूरे पेज को, तमाम डिटेल्स को एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपने उसको सिग्नेचर करके जब वो उसको पेज वापस करेंगे तो उसके बाद आपको एक फाइनल बर्थ सर्टिफिकेट वो इशू करेगा। उसकी कॉस्ट होती है 11 पाउंड, जो कि ऑन द स्पॉट आपको पे करनी होती है। उसके बाद आपको वो फाइनल बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाता है। अगर आपको इन फ्यूचर वो बर्थ सर्टिफिकेट कहीं मिसप्लेस हो जाता है या गुम हो जाता है तो आपको दूसरी कॉपी भी मिल सकती है 11 पाउंड पे करके, सेम कॉस्ट। अगर वो आप बाई पोस्ट लेना चाहें या फ़ोन कॉल करके लेना चाहें तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। तो ये इसका सारा प्रोसेस था बर्थ सर्टिफिकेट का और बर्थ रजिस्ट्रेशन का, कि आपने कैसे कैसे अपने बेबी की यहाँ पर बर्थ रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको वीडियो बनाकर उसके ऊपर डिटेल के साथ गाइड कर सकता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।